खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। उम्मीद करता हूं आप सब शादमान होंगे, खुश होंगे। आमीन। मेरे साथ निकालिए वाइस की किताब, अमसाल की किताब के बाद वाइस की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, शाह यरूशलेम दाऊद के बेटे वाइस की बातें। बातिल ही बातिल, वाइस कहता है बातिल ही बातिल, सब कुछ बातिल है। इससे पहले कि मैं इस पैसेज को कुछ आपके सामने बयान करूं, अगर हम इस किताब का कुछ मुख्तसर सा जायजा लें तो हमें समझ आ जाएगी कि दर हकीकत वाइस की जो किताब है इसका मकसद क्या है। वाइस जो है दर हकीकत ये सुलेमान ही है, क्योंकि इसके अंदर जो उसने बातें की कि मैंने अपने लिए बड़ी इमारतें बनाई, जितने भी बातें हैं वो सब सुलेमान के साथ। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि पहली आयत में बताया गया कि ये दाऊद का बेटा है, तो दाऊद के जितने भी बेटे हैं उनमें सबसे नामवर सुलेमान ही। तो इसलिए ये बात माननी पड़ती कि ये किताब जो है ये सुलेमान ने ही लिखी है। वाइस कहते हैं वाज करने वाले को। इस किताब का जो खास मौजू है वो ये है कि एक इंसानी तहकीक है। इसके अंदर वो खुदा का नाम जरूर लेता है, लेकिन वो कहता है कि मैंने अपने दिल में ये सोचा, मेरे दिल में ख्याल आया कि जमीन पर आसमान के नीचे जितने भी काम होते हैं उनकी दरियाफ्त करूं, उनको खोजूं कि दर हकीकत ये है क्या। तो इस किताब का जो मकसद और मौजू है वो ये है, एक ऐसे इंसान की जुस्तजू और तलाश जो जिंदगी का मकसद हासिल करना चाहता था, लेकिन इसके अंदर आखिर में जाकर वो अपनी सारी तहकीक का निचोड़ बयान करता है। तो वाइस की किताब जो है उसके अंदर सुलेमान कहता है कि इंसान की जिंदगी जो है और इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ बातिल है, उसकी हकीकत कुछ नहीं है। और इसकी जो 8वीं आयत है ये बड़ी गौर तलब है। वो कहता है सब चीजें मांदगी से पुर हैं। मांदा होना, थक जाना, मतलब हर एक चीज जो है वो अपने जवाल की तरफ रमा दमा है। अगर आपने अपनी जिंदगी के अंदर कभी मुशाहिदा किया है, मैं आपको एक बात बताऊं, आप किसी भी बात के लिए मुशाहिदा कर सकते हैं। ये स्लीप लटकी हुई देख रहे हैं, इसके ताल्लुक से अगर मैं आपसे पूछूं, आप सब अपना अपना मुशाहिदा बयान करेंगे, आपकी अपनी अलग राय होगी कि जी ये स्लीप का मकसद क्या है, ये लकड़ी कैसी है। कोई इसको किसी तरीके से देखेगा, कोई किसी तरीके से देखेगा। सो हर कोई जिंदगी को मुख्तलिफ जाविये और एंगल से देखता है। और वाइज ने यानी सुलेमान ने भी जिंदगी को इस जाविये से देखा कि ये जिंदगी जो है ये मांदगी की तरफ जा रही है। और वो कहता है सब चीजें मांदगी से पुर हैं। एक बच्चा जब अस्पताल में पैदा होता है लोग बड़ी खुशी मनाते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो बच्चा चलना फिरना शुरू कर देता है, फिर वो कुछ बड़ा होता है, स्कूल जाता है, फिर उसके बाद वो जब कुछ कद काट में बढ़ता है तो उसकी माँ उसके बाप उसको छोटे मोटे काम बताना शुरू कर देते हैं, बाजार जाके सौदा लाना शुरू कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता वो जवान हो जाता है, उसके माँ बाप को फिक्र होती है कि इसकी शादी करें। जब उसकी शादी करने के लिए सोचते हैं उससे पहले वो उसके रोजगार के लिए फिक्रमंद होते हैं, नौकरी भी उसको मिल जाती है, उसकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, फिर वो अपने बच्चों की फिक्र में पड़ जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ उसे ये पता ही नहीं चलता कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। और कुछ ही सालों के बाद उसके बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं, उसके जिस्म की कुव्वत कम होना शुरू हो जाती है, और उसकी आंखों पर चश्मा लग जाता है, आंखें भी धुंधलानी शुरू हो जाती हैं, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और वो शख्स जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने इस जमीनी सफर को खत्म करने की तरफ चला जाता है। और फिर कुछ वक्त के बाद उसको बीमारियां घेर लेती हैं, क्योंकि उसका जिस्म कमजोर हो जाता है, इसलिए बीमारियों के पास एक उसके लिए वो आसान टारगेट होता है वो बंदा, क्योंकि उसके जिस्म में कुव्वत मुदाफत कम हो जाती। तो उसने जितनी भी बातें की हैं उसके अंदर वो कहता है कि सूरज निकलता है, सूरज गुरूब हो जाता है, दरिया जो है वो समंदर में गिर जाते हैं तो भी समंदर भर नहीं जाता। वो कहता आंखें जो है वो देखने से सैर नहीं होती, कान जो है वो सुनने से सैर नहीं होते। बड़ी तहकीक है। इस किताब को आप पढ़ें, इस किताब के इतने को मौजूआत हैं इसके अंदर उसने रखे। और जिस दौर में सुलेमान था, सुलेमान एक तो खुद वक्त का बादशाह था, दूसरा यह कि उसकी सल्तनत फैली हुई थी, वो जहां कहीं जा सकता था, जिस चीज को वो देखना चाहता था। अगर वो चाहता था कि जी मैं मोरों को देखना चाहता हूं तो रथों में बैठ के जंगल में मोर को देखने चला जाता था, मोर को खुद फराहम कर लेता था, मोर का बखूबी वो जायजा कर सकता था। तो मेरा मुशाहिदा जो है वो महदूद हो सकता है, लेकिन सुलेमान का मुशाहिदा जो था वो इसलिए वसी था कि उसके पास हर किस्म के इल्म भी मौजूद थे, बहुत हिकमत वाला शख्स था, खुदा ने उसे हिकमत दी थी। लेकिन जो गौर तलब बात है, खुदा की मर्जी के बगैर जिंदगी को समझना मुमकिन नहीं है।
तो जो मुशाहिदा सुलेमान ने किया वो ऐसा मुशाहिदा था जिसके अंदर हमें कोई उम्मीद नजर नहीं आती। वो नाउमीदी का मुशाहिदा है और वो बताता है कि कुछ भी नहीं है इंसान के पास, सब कुछ बेकार है। वो कहता है मैंने ये सोचा कि अगर मेरे पास अच्छी रहने की जगह होगी तो शायद मुझे कुछ खुशी हासिल हो जाए। उसने महलात बनाने शुरू कर दी। उसने कहा महल बनाओ मेरे लिए, हाथी दांत का काम उसके अंदर हीरों का उन्होंने काम किया, सोना जड़ दिया, उसके अंदर चांदी जड़ दी और बड़ा कुछ किया है। कल भी उसने बनाई लेकिन उसके महल भी देखने वाले थे। और लिखा है जब सबा की मलका आई तो उसके महल के अंदर जब उसने मुलाजमों की हाजिरबाशी देखी, नौकरों की, नौकर जो थे बड़े एक्टिव थे सुलेमान के, उनको बड़ी इज्जत करनी आती थी अपने गेस्ट्स की और बड़ी वो अदब और एहतराम के साथ खड़े होते थे, हर एक चीज को बड़ी नफासत से पेश करते थे। तो सबा की मलका ने कहा कि भाई अभी तो सुलेमान को मैंने देखा नहीं, इसके नौकरों को ही देख के परेशान हो गई हूं, वो कितनी हिकमत वाला और कितना सलीके वाला शख्स होगा। तो जब सुलेमान उसके पास आया तो लिखा जितने सवालात सबा की मलका लेकर आई थी सुलेमान ने सबके ही जवाब उसे दे दिए। हिकमत वाला आ गया। लेकिन जो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं बड़ी खास है। खुदा को जानता जरूर था वो, इसके अंदर उसने बार बार ये जिक्र किया कि अपने खालिक खुदा को भूल ना जा। आखिरी चैप्टर के अंदर जब वो नौजवान शख्स को सबक देता है, एंड पे सारा निचोड़ निकालता है, तो वो नौजवानों को कहता है कि तुम अपनी जवानी के दिनों में खुश हो लो, जो कुछ करना चाहते हो करो, लेकिन ये बात याद रखो कि जो कुछ भी तुम करोगे खुदावंद उसका हिसाब लेगा तुमसे। तो वो खुदा को खालिक खुदा के तौर पर पेश करता है। लेकिन जिंदगी का फलसफा और मकसद समझने के लिए हमें खुदा की जरूरत है। मैं जिस बात के तरफ आपको लाना चाहता हूं, मैं इसको खुदावंद यीशु मसीह के साथ मिलाना चाहता हूं। एक इंसानी मुशाहिदा और खुदा का मुशाहिदा क्या है जिंदगी के ताल्लुक से। ठीक है जी, इंसान का मुशाहिदा आपने देख लिया कि ये बातिल है, हर एक चीज मांदगी से पूर्ण है। मैंने देखा मेरी जिंदगी में बहुत सी ऐसी बातें थी, मैं सोचता था ऐसे होगा ऐसे होगा, वैसा नहीं हुआ। और मैं ये इसका मतलब ये नहीं निकाल सकता कि जिंदगी जो है वो बिल्कुल बेकार चीज है, इसका कोई फायदा नहीं। वो कहता मैंने महल भी बना लिए, महलों से मुझे सुकून नहीं मिला। फिर मैंने कहा कि शायद शादियों से मिल जाए सुकून, बेतहाशा शादियां कर ली, उससे भी सुकून नहीं मिला, कोई खुशी शादमानी हासिल नहीं हुई। उसने कहा शायद मेरे घर के अंदर बड़ी अच्छी डेकोरेशन होगी, शायद उससे। उन्होंने कहा हाथी मारो, हाथियों को मार के उनके दांत ने कहा, हाथी का जो दांत है वो बड़ा महंगा बिकता है और ये एक क्राइम है, आज के दौर में ये एक जुर्म है और इसकी सजा बहुत भयानक है। हाथियों को मार के उनके दांत जो बाहर आपको नजर आ रहे थे वो निकाल लेते हैं और ये लाखों रुपए में बिकता है एक दांत जो है हाथी का। और उसके तख्त के ऊपर हाथी दांत का काम हुआ था सुलेमान के, लेकिन इससे भी उसे खुशी और शादमानी हासिल नहीं हुई। और आखिर में उसने ये निचोड़ निकाला कि जिंदगी जो है, इसका आखिरी चैप्टर जो है वो इसको कंक्लूड करता है अपनी सारी तहकीक को। इस सारे चैप्टर को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, जबकि बुरे दिन हनूज नहीं आए और वो बरस नजदीक नहीं हुए जिनमें तू कहेगा कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं। जवानी के जो अयाम है उसमें इंसान जो है वो ऐसे होता है, कहता है पीछे हो जाए सारे, लेकिन जैसे जैसे उम्र घटती है उसकी बॉडी सुगड़नी शुरू हो जाती है, हलीम हो जाता है। कोई भी उससे बात करे कहता कोई गल नहीं बेटा सब्र ना काम लो, समझाता है। लेकिन अपनी जवानी के वक्त में उसके मुक्के के अंदर पावर होती है। उसने कहा अब देखें उसका निचोड़ क्या है। वो कहता है कि अभी बुरे दिन हनूज नहीं आए। मैं ये इंसानी तहकीक की बात कर रहा हूं। इंसानी तहकीक के मुताबिक बुढ़ापा एक खतरनाक चीज है, लेकिन खुदा की नजर में लिखा कि अगर तू किसी बूढ़े शख्स को देखे तो उसके जरूर खड़ा हो जाना। खुदा कहता है कि बुढ़ापा जो है ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, तो सुलेमान कहता है कि ये बुरे दिन है। देखें इंसान के फलसफे में और खुदा के फलसफे में कितना फर्क है। और वो कहता है कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं, जबकि हनूज सूरज और रोशनी और चांद और सितारे तारीक नहीं हुए और बादल बारिश के बाद फिर जमा नहीं हुए। जिस रोज, अब ये इंसान की बॉडी को एक घर से तस्वीर देता है, जिस रोज घर के निगहबान थरथराने लगे, हाथ और पैर। इंसान के जो हाथ हैं ये उसके निगहबान हैं। अगर आपको सामने से कोई चीज आती नजर आती है फौरन ऐसे कर, ये निगहबान है, ये प्रोटेक्ट करते हैं। अगर कोई शख्स आपको मारेगा आप उसको पकड़ लेंगे, ये निगहबान है आपके जो हाथ हैं। तो कहता है ये थरथराने लगे। जिस दिन आपकी इमारत के निगहबान थरथराने लगे मतलब बुढ़ापा आ जाए। इसने सारी इसके अंदर एक लंबी तफसीर दी है। थरथराने लगे और जोर आवर लोग कुबड़े हो जाएं और पीसने वालियां रुक जाएं, मतलब हड्डियां जो हैं वो भी झुक जाए। पीसने वालियां मतलब दांत रुक जाएं, दांत है ही नहीं, मतलब चक्की, ये चक्की है। जब आप रोटी खाते हैं पीसती है, पीस के अंदर फेंकती है जी। फिर आप जितनी अच्छी रोटी पीसेंगे उतनी ज्यादा आपका स्टमक आसानी से उसको हजम कर लेगा। और पीसने वालियां रुक जाएं इसलिए कि वो थोड़ी सी हैं और वो जो खिड़कियों से झांकती हैं धुंधला जाएं। ये खिड़कियां हैं आपकी, बंद होती खुलती, बंद होती खुलती, इसके पीछे से झांकती हैं ये आपकी आंखें। और कहता है ये धुंधला जाएं
और गली के कुआड़ बंद हो जाएं, गली के कुआड़ ये इसे आप सुनते हैं, कहता कान बंद हो जाएं, कान जो है उन्हें कम सुनाई देना शुरू कर दे। ये बुढ़ापे की लामतें बता रहा है सुलेमान, सुनना भी कम हो जाता है। कहता अब्बू जी रोटी खानी है, अब्बू जी कहता अब्बू जी 2 बारी तुम पूछा, कहता मैनू तो कोई पूछ ही नहीं रहा रोटी, कहता जी 2 बारी तुम पूछ के गए। कान उसके जब चक्की की आवाज धीमी हो जाए और इंसान चिड़िया की आवाज से चौंक उठे, उसका दिल इतना कमजोर हो जाए कि हल्की सी भी परेशानी आ जाए, हल्की सी भी चीज हो फौरन घबरा जाए। एक लंबी फहरिस्त है, आगे चल के वो बादाम की कलियों की बात करता है, कटोरी की बात करता है और बहुत कुछ बातें हैं। ये सब इंसानी मौत की तरफ जाने के रास्ते हैं। और वो बताता है कि आहिस्ता 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 इंसान इतना कमजोर हो जाता है कि फिर मर जाता है। और पीछे वो कहता है कि मैंने तो यही हासिल कलाम निकाला है कि जो कुछ इंसान के पास है वो उससे खुश हो, पैसा जमा करने के चक्कर में ना पड़ो। ये सुलेमान की तहकीक है, ठीक है। सुलेमान की तहकीक में अगर आप वाइस की किताब पढ़े, आपको बहुत सी बातें इसके अंदर ऐसी लगेंगी कि आप कहेंगे ये ठीक नहीं है, बहुत सी बातें आप कहेंगे ये बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इंसान की कुछ बातें ठीक हो सकती हैं लेकिन सारी नहीं, खुदा की सारी बातें ठीक होती हैं। हालेलुया। ये इंसान में और खुदा में फर्क है। और आखिर में वो कहता है, इन सब के बाद वो ये कहता है कि हासिल कलाम ये है 13वीं आयत में, खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान के इंसान का फर्ज कुली यही है, क्योंकि खुदा हर एक फेल को हर एक पोशीदा चीज के साथ खा भली हो खा बुरी अदालत में लाएगा। अब सवाल ये है, सब चीजें मानदगी से पूर्ण क्यों? वाइज ने ये तो देख लिया कि सब चीजें जो हैं वो जवाल की तरफ जा रही, लेकिन क्यों? इसका नहीं उसने बताया। इसका जो बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा रीजन और वाहिद रीजन गुनाह है। मत्ती की इंजील उसका पहला बाब मेरे साथ निकालें। इस बड़ी बीमारी में से खुदा जानता था इंसान को निकालना जरूर है, तो खुदा ने देखें क्या इंतजाम किया है। 20वीं आयत, पहले बाब की 20वीं आयत। खुदा का जो फरिश्ता है ये यूसुफ से कलाम कर रहा है। यूसुफ को क्या बताता है? वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हां ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। प्रेज द लॉर्ड। वाइस की तहकीक अधूरी और महदूद है, लेकिन मत्ती जो अपनी किताब लिखता है, उसने जो इंजीली बयान अपना शुरू किया, यहां से उसने आगाज किया कि खुदा ने पहले इंतजाम किया है ज़वाल को रोकने की। देखें, एक तस्वीर बड़ी खूबसूरत मुझे कल रात मैंने देखी। वो तस्वीर क्या है कि वाइस के मुताबिक मैंने आखिरी जब उसका, क्योंकि मैं अपने जहन में खाके बनाता हूं, ये इंसान के पास एक गिफ्ट है जो खुदा ने दिया है। आप खाका बना सकते हैं, आप किसी चीज को सोच सकते हैं। जब आप किसी चीज को सोचते हैं, आप कहीं भी कोई भी काम करें, आप पहले उसको सोचते हैं। कौन कौन सोचता है पहले कि एंजो होएगा? सारे सोचते हैं। तो जब मैंने देखा तो वाइस की किताब में मुझे इंसान बड़ा, में पंजाबी कहते लमकिया नजर आया। लेकिन जब मैंने खुदा की नजर से एक तस्वीर बनाई जिस तरह से खुदा देखता है इंसान को, तो मुझे इंसान बड़ा खूबसूरत नजर आया। उसके अंदर इंसान के लिए होप है। लिखा है वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा, वहां झुर्री नहीं होगी, वहां पे किसी के बाल नहीं उड़े होंगे, वहां पे किसी की आंखें कमजोर नहीं, वहां पे कोई आपको चश्मे वाला बंदा नहीं मिलेगा। किसी को कितने जा रहे हैं, कहना जी ऐनक बनवान जा रहे। दाऊद भाई गुड न्यूज आपके लिए। जो लोग चश्मा लगाते हैं, मतलब इससे आपका फोकस क्लियर होता है, लेकिन जो लोग चश्मा मुश्किल यूज करते हैं उनके लिए एक इरिटेशन भी है, ये एक तकलीफ भी है उनके लिए कि इसको हर वक्त साथ रखना है। लेकिन आसमान पर हमारे लिए खुशी की बात है, वहां पर किसी के पास आंखों का चश्मा नहीं होगा, क्योंकि वहां पर सबका जो आंखों का मियार है बिल्कुल ठीक होगा। वहां पर किसी बंदे को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहां पे कोई ऐसा काम नहीं है, वहां पे खुशी और इत्मीनान है। ये खुदा की तस्वीर है जो खुदा आपको देता है। तो यीशु के बारे में बताया गया, फरिश्ते ने कहा कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से। अब मैं आपको बताऊं, यूहन्ना के इंजील उसका 10वां बाब मेरे साथ निकाली। यीशु ने अपने मुंह से क्या कहा? देखिए खुदावंद आपके विजन को कितना क्लियर कर रहा है। जिंदगी का मकसद बड़ा खूबसूरत है, जिंदगी बड़ी हसीन है, खुदा ने इसके अंदर बड़ी खूबसूरत चीजें रखी हैं अगर आप खुदावंद के साथ चल रहे हैं। बहुत से लोगों को मैंने अपनी जिंदगी को खत्म करते हुए देखा है। हालात खराब होते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, अपने बच्चों को छुरी फेर के उनको काट देते हैं, बाद में अपने आप को गोली मार लेते हैं। वजह यह है कि वो जिंदगी को अजाब समझते हैं। उनके पास खुदा नहीं है। जिनके पास खुदा नहीं, उनके पास कोई उम्मीद नहीं है। जिनके पास खुदा नहीं है, उनके पास कोई आगे के लिए कोई अच्छी पिक्चर नहीं है। लेकिन जिनके पास खुदा है, हालात बुरे भी हो, अयूब का सारा जिस्म गल गया था, लेकिन अयूब के पास उम्मीद थी क्योंकि उसके पास खुदा था। हालेलुया। उसने कहा मैं अपनी इन्हीं आंखों से
अपने इस बदन को ठीक हालत में देखूंगा, खुदावंद की परस्तिश करूंगा, खुदावंद की इबादत करूंगा। उसकी बीवी कहने लगी तू खुदा की तहकीर कर। उसकी बीवी के पास जो पिक्चर थी वो खुदा के बगैर थी। खुदा के बगैर जितनी भी पिक्चर्स हैं सब डार्क हैं, लेकिन खुदा के साथ जितनी भी पिक्चर्स हैं सब ब्राइट हैं। हालेलुया, क्योंकि खुदा नूर का खुदा है, वो नूर से भरा हुआ है, उसमें से नूर निकलता है। तो अय्यूब के पास अच्छी पिक्चर थी, अच्छा विजन था उसके पास। उसने कहा कैसी ना दानों किसी बात है, क्या हम उसके हाथ से सुख पाए और दुख ना पाए। उसके पास अच्छा ख्याल था और उस ख्याल को लेकर वो चलता रहा, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों को बेउम्मीद नहीं होने देता, ना उम्मीद नहीं होने देता, उम्मीद से भरे रखता है। यूहन्ना की इंजील 10वां बाब उसकी 7वीं आयत। बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा। जैसा कि फरिश्ते ने कहा था कि ये अपने लोगों को निजात देगा। अगर आप उस पर ईमान लाएंगे तो यीशु निजात देगा आपको, और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। हालेलुया। ये वो तस्वीर है जिसको आपने थाम के रखना है। यीशु किस लिए आया है? ताकि हम निजात पाएं, कसरत की जिंदगी पाएं। कसरत की जिंदगी एक ऐसी जिंदगी है जो भरपूर जिंदगी, जो कुछ आप अपने लिए सोचते हैं खुदावंद आपके लिए वो करना चाहता है। आप अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं, खुदा भी चाहता है आप अच्छी लाइफ गुजारें। आप अच्छा खाना खाना चाहते हैं, आप अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, आप अच्छे घर में रहना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। ये सब प्लान्स ऑलरेडी खुदा के माइंड में आपके लिए आपसे भी पहले के हैं। खुदा आपको कसरत की जिंदगी देना चाहता है, लेकिन सवाल ये है क्या हम इस तस्वीर को थामे रखते हैं या नहीं। हम मोस्टली तारीख तस्वीरें उठाए हुए हैं, बहुत बुरे हालात, तंग आ गए हैं जी जिंदगी, तो मैं तो बुढ़ा हो गया, मेरे तो हालात हैं जी रहे। अभी पिछले बुध मैंने यहां पर कलाम सुनाया था उस औरत के ताल्लुक से जिसके पास 10 दिरहम थे। तो मैं ये बता रहा था कि उस औरत की खूबसूरत बात यह थी कि उसके पास 10 दिरहम थे, 1 दिरहम उसका खो गया। लेकिन उस औरत के पास जो 10 दिरहम थे उसकी निगाह उन 10 दिरहमों पर थी। जब एक गुम हो गया तो उसे फौरन पता चल गया कि 9 रह गए। उसके पास जो कुछ था वो उसको देखती थी। हमारे पास जो कुछ है सानू पता ही। हम उन चीजों के लिए शुक्रगुजार नहीं है जो खुदा ने हमें दे रखी हैं, हमारी निगाह उन पर नहीं है। हम उन चीजों को देखते हैं जो चीजें हमें अभी तक नहीं मिली हैं, हमारे पास नहीं है। खुदा चाहता है जो कुछ उसने हमें दिया है हम उसके लिए उसकी शुक्रगुजारी करें। एक बुजुर्ग औरत थी, वो राह के किनारे बैठी थी, रो रही थी। एक नौजवान वहां से गुजरा, उन्होंने कहा अम्मा जी तुसी रोंडे हो, खैरियत है? परेशानी वाली केड़ी गल है? उन्होंने कहा बेटा परेशानी है कि मेरे को रुपया सी गवाच गया। उन्होंने कहा आ केड़ी गल है? उसने 1 रुपया निकाल के अम्मा को दे दिया। उन्होंने कहा जाओ तुसी अपना काम करो। और जब वो वापस आया तो अम्मा फिर बैठी रो रही वहां। उन्होंने कहा अम्मा जी तुसी अजे भी रोंडे, तुहानू रुपया मैं दे दिता सी। उन्होंने कहा बेटा मैं रोंडी है कि अगर मेरा वो भी रुपया होंदा तो मेरे को 2 हो जाने से। ये नाशुक्रापन है हमारे अंदर भरा हुआ। खुदा हमें देता है, हम उन चीजों के लिए शुक्रगुजार नहीं होते जो हमारे पास हैं, हम उस चीजों के लिए गिले शिकवे करते रहते हैं जो कुछ हमारे पास नहीं है। खुदा चाहता है कि हम शुक्रगुजारी करें उन बातों के लिए जो हमारी जिंदगी के अंदर हैं, ताकि खुदा हमें नेक्स्ट में भी दे सके। खुदा जो है उसने सबसे बड़ी चीज जो हमें दी, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, यीशु के बगैर न रहें। अगर आपने अच्छे कपड़े ले लिए हैं, अगर आपने अच्छे परफ्यूम खरीद लिए हैं, अगर आपने नए बूट ले लिए हैं, अगर आपने घर को डेकोरेट कर लिया और आपके घर में और आपकी जिंदगी में यीशु नहीं है, तो ये धोखाधड़ी है, अपने आप को धोखा देना है। जिसके पास यीशु आ गया उसका हर दिन क्रिसमस है, उसको चरनी की जरूरत नहीं है, उसको ट्री की जरूरत नहीं है। ये चीजें हम करते हैं ताकि इससे कुछ सजावट हो जाए, कुछ एहतमाम हो जाए कि लगे कि यार ये ईद का समा है। ये चीजें इस तरह से हमें निजात नहीं देती, ये चीजें खूबसूरती के लिए हम लगाते हैं। लेकिन अगर आप क्रिसमस को यहां तक महदूद कर दें कि जी क्रिसमस का मतलब नए कपड़े पहनना है, मेले ते जाना, कहता मेले ते चल के कतलम्मा खावांगे। तो यीशु है पास नहीं तो कतलम्मा कहेगा भाई, कतलम्मे ने क्या देना है। हम एक इबादत में गए तो वहां पर मैं और मेरा भाई, मैं उसको बड़ी मुश्किल से चर्च ले गया, मैं कहा यार चलो चलिए। तो वहां पे जाके जो अफसोस हुआ, मैंने उस दिन अपने दिल में ये तहैया किया था, ये उस वक्त की बात है, मेरा दिल बड़ा दुखा था। मैंने अपने भाई से उस वक्त कहा था, मैं यार आइंदा के बाद मैं कभी क्रिसमस की इबादत नहीं आवांगा, खास तौर पर 24 रात में। इस तरह से मैंने कहा था, मुझे अपने अल्फाज याद है, क्योंकि मैं हर्ट हुआ था लोगों का नजरिया देखे कि लोग किस नजरिए से चर्च आए हुए, एक दूसरे को मिलने के लिए, एक दूसरे को छेड़ने के लिए, एक दूसरे से बदतमीजी करने के लिए, हूटिंग करने के लिए। धुंध पड़ रही है, बटन खोले ने, एडी स्लीव लटकाई हुई, हाँ चोड़ियों को फेर रहे हैं, पैंटा दे ब्लेड फेरे हुए, बुरे हाल है, शराबें पी, मुंह से बू आ रही। तो पीछे लड़की बैठी हुई, 2 लड़कियां बैठी, कहती भाई साहब बड़ा लम्मा कर रहे हैं, कहती छोटा करेंगे, पीछे कैसी खुशबू आ रही, कतलम्मा खावांगे। और मेरे दिल में इतना अफसोस हुआ कि यार ये लोग यहाँ पर चीजें खाने के लिए आए हुए हैं, इनका जहन ये है, पादरी इतना अच्छा कलाम सुना रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं इनका। और मेरा दिल शदीद दुख से भर गया था उससे।
मैं आपको बताऊं, यीशु के बगैर अगर आप क्रिसमस मना रहे हैं, बल्कि ईसाया में लिखा है तुम्हारी सारी ईदें मुझ पर बार हैं। खुदा कहता है ये फजूल काम कर रहे तुम, मैं तो हूं नहीं तुम्हारी ईदों में, मैं तुम्हारे घरों में नहीं हूं, मैं तुम्हारी जिंदगियों में नहीं हूं, लेकिन तुम ईदें मना के बड़े खुश हो रहे हो, जफ्फियां डाल रहे एक दूसरे कोट कोट के, खीरा लेके जान रहे एक दूसरे। क्रिसमस मुबारक हो जी, क्रिसमस मुबारक हो। नफरतें, हसद, झगड़े, बुग़्ज़ हमारे अंदर भरे हुए हैं। लेकिन यीशु ने कहा मैं कसरत की जिंदगी देने आया हूं। कसरत की जिंदगी के अंदर नफरत नहीं है, मोहब्बत है। कसरत की जिंदगी के अंदर हसद नहीं है, बल्कि खुशी और शुक्रगुजारी है। आप किसी से जलेंगे नहीं, अगर यीशु आपकी जिंदगी में ना, आप दूसरे की तरक्की से खुश होंगे, आप उसे दुआ देंगे, आप कहेंगे हालेलुया यार मेरा भरा है, खुदा इन्हें तरक्की दे रहा है, खुदा इसको और बढ़ाए, क्योंकि आपके अंदर यीशु होगा। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना तो आपके अंदर होगा, तो आपको किस चीज की तमन्ना रह जाएगी। तो आपने पिछले दिनों में गीत लिखा था, राज जीने का तुझ में पाया है, जब से दिल में तुझे, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ थोड़ा सा, जब से दिल में तुझे बसाया, पूरा जरा सुनाए अगर याद है तो। राज जीने का तुझमें पाया है, जब से दिल में तुझे बसाया है। और ये बड़ी खूबसूरत गजल है, इसकी मैंने तर्ज भी बनाई थी, मैंने इसको गाना भी था, लेकिन कुछ ऐसा मौका नहीं बन सका। ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसके अंदर बहुत खूबसूरत शेर थे, और इसमें एक शेर ये भी था कि अब किसी चीज की तमन्ना नहीं है, इस तरह की कोई बात थी। काफी चीजें थी इसमें, बड़ी खूबसूरत है, ये किसी वक्त में मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन मजे की बात यह है, जिस शख्स के पास यीशु आ गया है, यीशु से बड़ी कोई चीज है दुनिया में? कुर्ने अर्ज में यीशु से बड़ा कोई नहीं है, यीशु से खूबसूरत कोई नहीं, तो फिर किसी और चीज की तमन्ना रह ही कब जाती। आज हम अपने दिलों से नफरतें नहीं निकाल सके। यीशु ने मुझे और आपको कसरत की जिंदगी देने के लिए बुलाया है। यीशु का आने का मकसद इस जमीन पर मुझे और आपको कसरत की जिंदगी देना है। क्या इस कसरत की जिंदगी का तजर्बा अब तक हमारी लाइफ में है या नहीं है? कसरत की जिंदगी में खुशी है, कसरत की जिंदगी में मायूसी नहीं है, कसरत की जिंदगी के अंदर शक नहीं है, कसरत की जिंदगी के अंदर एक होप है कि हम एक ऐसी जगह पर जाने वाले हैं जहां पर सब कुछ ठीक होगा, वहां पर बेहतरीन खुराक आपको मिलेगी, वहां पर पोशाक का मसला नहीं है कि ਉਹਦੇ कपड़े मेरे नालों अच्छे ने। बीवी कहती उन्हें वेख्या कैसा सूट, उन्हें मैंने दिखाया जान बुझ के, क्या देखो मैं कैसा तिल्ले वाला ले आई हूं। पता नहीं उसने वैसे बेचारी ने दिखा दिया हो कि बाजी आ देखो मैं नवा लैके आई। वो कहती उन्हें मैंने जान बुझ के दिखाया, चंगियां भलियां गल्लां होण डईयां सी, उधरों अलमारी चो कट के ले आई है कि यार नवा बनाए। वहां पे सबकी एक जैसी होगी भाई, वहां पर जो पोशाक आपको दी जाएगी वो खुदा देगा, और वो हर वक्त चमकती रहेगी। हालेलुया, क्योंकि वो यीशु मसीह के खून से धुले हुए लोगों को मिलेगी। वो रास्तबाजी का वो खूबसूरत लिबास होगा जो खुदा आपको देगा। हालेलुया, वो हर वक्त ब्राइट रहेगी, उसके ऊपर कोई दाग और धब्बा नहीं पड़ेगा। ये भी खुशी की बात है कि हाथों में लड़ाई रोक जाएगी। वहां पर एक पीसफुल एटमोस्फेयर है, सुकून और इत्मीनान से भरा हुआ। हर एक बंदा खुश और शादमान होगा, क्योंकि वहां पर खुदा बराह रास्त अपने लोगों के दरमियान। वॉइस जो है वो कहता है कि जिंदगी बातिल है, कमजोरी की तरफ जा रही है, जवाल पजीर है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह में जिंदगी जवाल पजीर नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी का वादा है। हालेलुया, मैं आपको इस बात के लिए उभारना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह को लेकर आए, यीशु मसीह को एक्सेप्ट करें निजात दहिंदे के तौर पर। उससे कहें खुदावंद मुझे पता है कि तू इस जमीन पर इसलिए आया था ताकि मुझ गुनाहगार को निजात और रिहाई दे। अगर आप निजात पा चुके हैं, आप इसका तजर्बा रखते हैं, तो ये निजात इतनी छोटी नहीं है कि आप इसको एक ही दिन में डिस्कवर कर लें। आप अपनी मोहब्बत को और भी खुदावंद के साथ शो करें, अपने आप को और डेडिकेट करें खुदावंद के लिए। खुदावंद मैं तेरे लिए जिंदा रहूंगी, तेरे लिए जिंदा रहूंगा। खुदावंद आपको बढ़ाता चला जाएगा। जिंदगी को समझने के लिए खुदा के कलाम का इस्तेमाल करें। खुदावंद यीशु मसीह ने जमीन पर कैसी जिंदगी गुजारी, खुदावंद यीशु मसीह की तरजीहात क्या थी, मेरी तरजीहात क्या होनी चाहिए। आपको बेहतरीन जिंदगी गुजारने का फन आ जाएगा जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी को गुजारना शुरू करेंगे। अपने नजरिए से हर शख्स जो जिंदगी गुजारता है वो सही नजरिया नहीं है। मैंने देखा है इंसान की फितरत यही है कि जो मेरे को लेना किसी दूसरे को ना हो। ऐसा ही है भाई, इंसान ये ख्वाहिश करता है कि जो मैंने चीज खरीद ली है ना रेडी, तो जरा मैं स्वेटर ले आया। एक दफा मजे की आपको बात तो, ये बड़ी पुरानी बात है, बड़ी पुरानी बात है। एक दफा मैं एक जगह से एक शर्ट लेकर आया, मैं कहा लै भी है जी मैं पा आया ना, क्या किसी को भी नहीं है। जब मैं भारत में आया तो शफीक भाई ने भी वही पहनी। मैं कहा सर तुसी कितों खरीद ली है? कहना जी मैं भी उत्थों छड़ाई है, कहना मैं भी उत्थों छड़ा के ले आया जिसको तुसी छड़ाई। लेकिन हम खुदावन से प्यार करते थे, हमने जफ्फी डाली दोनों को, हमने एक दूसरे को जफ्फी डाली कि हालेलुया ताड़े कोल भी होई। और अगर हम यीशु के बगैर होते मैं कहना सी वो शफीक थे मैं तो निकल ही जाऊं, क्योंकि क्या ना हो जाए कि सेम सेम। लेकिन खुदावंद में हम मुश्तरक रह सकते हैं। अमाल की किताब अगर आप पढ़ें तो वहां पर लिखा सब कुछ लोग इकट्ठे रहते थे, एक तरह का खाना खाते थे, जिसके पास ज्यादा होता था वो रसूलों को दे देता था कि लो जी बंडो दूसरे भी खाओ। मसीह में मोहब्बत का म्यार बहुत बुलंद है।
لیکن انسانی محبت جو ہے وہ بہت کمزور ہے خدا کی محبت کے آگے. انسانی محبت جو ہے وہ خدا کی محبت کے آگے زیرو ہے، -0 ہے. کیونکہ ہم ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہم سے پیار کرتے ہیں. جو کوئی ہم سے نفرت کرتا ہے ہم اس سے محبت نہیں کر پاتے. لیکن خداوند نے اس وقت ہم سے محبت کی جب ہم گناہ گار تھے. اس نے اس وقت ہمارے لیے جان دی جب ہم اسے جانتے نہیں تھے. ہاللیلویا. اس نے اس وقت میرے لیے اور آپ کے لیے اپنا خون بہا دیا جب میں اس سے پیار بھی نہیں کرتا تھا، اس کو جانتا تک نہیں تھا. اس نے میرے لیے پہلے خون بہایا، میں نے اس کو بعد میں جانا. یہ اس کی محبت کا ایک عظیم نمونہ ہے. میرے عزیزو، اس محبت کو اپنی زندگی کے اندر لے لیجئے. خداوند یسوع مسیح کو پہن لیجئے. خداوند یسوع مسیح کو اپنا لیجئے. خداوند یسوع مسیح میں رہیے. خداوند یسوع مسیح میں چلیے. اس میں سوئیے، اس میں کھائیے پیئے. سب کچھ آپ کا اوڑھنا بچھونا خداوند ہو، اور آپ دیکھیں کہ آپ اس زمین پر لوگوں کے لیے نمونہ بن جائیں گے. لوگ خواہش کریں گے کہ میں اس بہن کی طرح ہو جاؤں. مدر ٹریزا نے یہی کچھ کیا. اس نے خداوند یسوع مسیح کو پہن رکھا تھا. بہت کم کلام سناتی تھی، لیکن اس کی زندگی جو تھی وہ چلتا پھرتا خط تھی. خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے لوگ اس کے بارے میں اس سے سیکھ لیتے تھے. اتنی محبت سے بھری ہوئی عورت ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس یسوع تھا. آپ کے پاس ایک ہوپ ہے کہ خداوند یسوع مسیح آپ کو کثرت کی زندگی دینے کے لیے آئے. اور اگر آپ اس میسج کو سمجھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں آپ دنیا کے بہترین فرد ہیں. ہاللیلویا. اپنی آنکھوں کو بند کیجئے اور خداوند کے حضور شکر گزاری کیجئے.